गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। कई दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं इंग्लिश मीडियम की जो 12th क्लास है उसके लिए। सॉरी उसके लिए, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब था और उसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाए। अब कंटिन्यू आएंगे, ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने जो लास्ट आपके लिए जो टॉपिक छोड़ा था, ठीक है, वो टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन। कौन सा था? मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन, यही था। आई होप यही होगा, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन, ठीक है। यानी कि जो वाटर का जो एब्सॉर्प्शन होता है, यानी कि उसका जो अवशोषण होता है। कहने का मतलब क्या है कि पानी का जो अवशोषण होता है किसके द्वारा? पेड़ पौधों के द्वारा, प्लांट्स के माध्यम से। उसके क्या क्या तरीके हैं, ठीक है, क्या क्रियाविधि है। मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पर क्रियाविधि होता है, ठीक है। सो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन। ओके, इससे पूर्व जो है हमने पढ़ा था कि जो मैकेनिज्म से पूर्व की जो चीज़ें थी, जैसे कि कौन से वो पार्ट होते हैं जो कि वाटर एब्सॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन से टिश्यू वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इससे पहले हम क्लियर कर चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन। लेट्स बिगिन टॉपिक। सो अकॉर्डिंग टू क्रेमर, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, क्या नाम था जिनका? क्रेमर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रेमर, एब्सॉर्प्शन जो होता है, ठीक है, वो कितने प्रकार से होता है? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय टू मेथड, ठीक है। कितने मेथड होते हैं? दो। ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू क्रेमर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बताया कि एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का जो एब्सॉर्प्शन होता है वो कितने मेथड से होता है? उसके दो मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? उन्हीं के ऊपर आज का अपना टॉपिक है कंप्लीटली। पहला जो है वो है पैसिव एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। लिख लो, नोट कर लीजिए इसको। टॉपिक डालिए। नंबर 1 क्या है? पैसिव एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, यानी कि पैसिव का मतलब होता है, एक तरीके से अगर हिंदी में बात करें तो हम क्या कहते हैं इसको? निष्क्रिय, ठीक है, अर्थात अपने आप होने वाला। वाटर का एब्सॉर्प्शन जिसके अंदर किसी प्रकार की एटीपी यानी कि एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, वो जो होता है वो निष्क्रिय होता है, तो इसे हम पैसिव एब्सॉर्प्शन कहेंगे। तो पैसिव एब्सॉर्प्शन क्या होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो, पहले मैं इसको समझा देता हूँ दोनों को, पैसिव को और एक्टिव को। अगर हम इनमें डिफरेंट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव में बात करें तो मान लीजिए कि इधर ये है हमारा पैसिव एब्सॉर्प्शन और इधर है हमारा एक्टिव एब्सॉर्प्शन, ठीक है। सबसे पहली बात कि जो यहाँ पर फोर्स होते हैं, यानी कि जो वे फोर्स जो कि इस एब्सॉर्प्शन के तरीकों के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, जो वाटर के एब्सॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें पैसिव का मतलब क्या है और एक्टिव का मतलब क्या है? पैसिव का मतलब यह है कि अगर वाटर के एब्सॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार जो बल हैं, यानी कि जो फोर्स होते हैं, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल जो फोर्स होते हैं फॉर पैसिव एब्सॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्सॉर्प्शन, दोनों के लिए। फॉर पैसिव एब्सॉर्प्शन जो रेस्पॉन्सिबल जो फोर्स होते हैं, अगर वो कहाँ पर ओरिजिनेट हो रहे हैं? अगर वो ओरिजिनेट हो रहे हैं लीव्स में या लीफ में, पत्तियों में, ठीक है। अगर वो बलों की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? अगर लीफ में, पत्तियों में हो रही है, और जो मार्ग है, रूट जो है, यानी कि जो जड़ है, वो केवल किसका मार्ग काम करती है? एक पथ का मार्ग काम करती है, सिर्फ और सिर्फ, तो वो हो जाता है पैसिव। जबकि एक्टिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर रूट जो होती है ना, वो जिम्मेदार होती है किसके लिए? वाटर एब्सॉर्प्शन के लिए।
मोस्टली डिफरेंट मैं बता देता हूँ आपको, वो क्या है कि पैसिव एब्सॉर्प्शन में जो पूरे प्लांट के अंदर, कंप्लीटली प्लांट के अंदर पैसिव एब्सॉर्प्शन में जो आवश्यक जो पार्ट है प्लांट का, उस चीज़ के लिए आवश्यक जो पार्ट प्लांट है वो यहाँ पर क्या होता है, लीफ होता है, पत्तियाँ। ठीक है, क्या होता है, पत्तियाँ होती हैं। जबकि एक्टिव में क्या होती हैं, एक्टिव में होती है रूट्स। ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन द फैक्टर ऑफ, यानी कि जो एब्सॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है, द फैक्टर ऑफ एब्सॉर्प्शन, ठीक है, ऑपरेट इन लीफ, देन पैसिव, एंड ऑपरेट इन रूट, देन एक्टिव। दूसरा डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर जो होता है 96 to 98 जो हमारे जो फैमिलीज हैं, प्लांट हैं, ठीक है, उनमें पैसिव एब्सॉर्प्शन होता है, जबकि तकरीबन 2 से 4% जो होता है वो एक्टिव एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी चीज़ एटीपी की आवश्यकता होती है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर रूट प्रेशर बनेगा, रूट प्रेशर के माध्यम से क्या होगा, जल का वाटर एब्सॉर्प्शन होगा। सो यहाँ पर एटीपी की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये जर्नली इनमें डिफरेंट था। अब हम बात करते हैं पैसिव एब्सॉर्प्शन की डिटेल में। पैसिव एब्सॉर्प्शन क्या है, नोट्स मैंने भेज ही रखे हैं। वैसे आप व्हेन, अगर पैसिव एब्सॉर्प्शन क्या है, व्हेन द फैक्टर ऑफ, किसके लिए, द फैक्टर ऑफ एब्सॉर्प्शन फैक्टर एब्सॉर्प्शन कहाँ ऑपरेट हो रहे हैं, ऑपरेट किस में ऑपरेट हो रहे हैं, OPERT, ऑपरेट इन द ट्रांसपेयरिंग सरफेस, इन द ट्रांसपायरिंग सरफेस। ठीक है, ट्रांसपायरिंग सरफेस, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, LEAVES, लीव्स, पत्तियां। ट्रांसपेयरिंग का मतलब समझ रहे हो, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो क्या कहा गया, व्हेन द फैक्टर ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑपरेट इन द ट्रांसपेयरिंग सरफेस, यानी कि कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, किसके लिए जिम्मेदार हैं, जो इस प्रकार के पैसिव एब्सॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, या ये कहें कि वो फैक्टर एब्सॉर्प्शन के लिए जो जिम्मेदार है वो ऑपरेट कहाँ हो रहे हैं, ट्रांसपेयरिंग सरफेस के ऊपर, यानी कि पत्तियों के अंदर जिम्मेदार हैं। यहाँ पर ट्रांसपेयरिंग जो सरफेस होती है वो अगर वाटर के लिए, वाटर एब्सॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, पैसिव एब्सॉर्प्शन कहेंगे। और दूसरी चीज़, या फिर यहाँ पर सरफेस, ठीक है, इन द एंड जो रूट होती है, एंड द सेल ऑफ रूट, एंड द सेल ऑफ रूट, यानी कि हमारी जो जड़ें होती हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, वो यहाँ पर किसका कार्य करेंगी, सिर्फ मार्ग का कार्य करेंगी। एंड द सेल ऑफ रूट एक्ट एज पाथ, कैसा कार्य कर रही हैं, एक्ट एज पाथ ऑफ एब्सॉर्प्शन। ओके, एब्सॉर्प्शन ध्यान रखना, बड़ा आसान है, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप परेशान हो। कि क्या कहा गया है पैसिव एब्सॉर्प्शन में, कि यहाँ पर जो फैक्टर होते हैं वो एब्सॉर्प्शन के लिए जो जिम्मेदार जो कारक होते हैं वो कहाँ पर ऑपरेट हो रहे हैं, वो पत्तियों में ऑपरेट हो रहे हैं। और जो हमारी जो जड़ है उसकी जो कोशिकाएं वो सिर्फ मारक का कार्य कर रही हैं। ठीक है, कोई किसी तरह से वहाँ पर किसी तरह का कोई बल उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के एब्सॉर्प्शन को हम क्या कहेंगे, यहाँ हम इसे कहेंगे पैसिव एब्सॉर्प्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, पैसिव एब्सॉर्प्शन कहेंगे। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं
कि पैसिव एब्सॉर्प्शन जो होता है, पैसिव एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, इन द पैसिव एब्सॉर्प्शन द फोर्स ऑफ एब्सॉर्प्शन ओरिजिनेट इन द एरियल पार्ट, ठीक है, द, या ये लिख सकते हैं इन द पैसिव एब्सॉर्प्शन, यानी कि पैसिव एब्सॉर्प्शन में क्या होता है कि जो फोर्स होते हैं जो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, एब्सॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो क्या कह सकते हैं, द फोर्स ऑफ एब्सॉर्प्शन, द पैसिव एब्सॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार जो फोर्स हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ एब्सॉर्प्शन कहाँ ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, वो उत्पन्न हो रहे हैं किसके अंदर, पत्तियों में, ठीक है। बड़ी आसान परिभाषा इसकी, क्या कह रहे हैं कि व्हेन द फैक्टर ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑपरेट इन द ट्रांसफेरिंग सरफेस एंड द सेल ऑफ रूट एक्ट एज पाथ एब्सॉर्ब, ठीक है, एज पाथ ऑफ एब्सॉर्प्शन, ठीक है। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं इन द पैसिव एब्सॉर्प्शन द फोर्स ऑफ एब्सॉर्प्शन ओरिजिनेट इन द ट्रांसफेरिंग सरफेस, ठीक है, या एरियल पार्ट, ओरिजिनेट इन द ARIAL एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं कि जो वायवीय जो भाग होते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो ये है पैसिव एब्सॉर्प्शन। अब इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें कि एक्चुअल में ये होता कैसे है, ये तो सिर्फ परिभाषा है जो आप यहाँ तक नोट करेंगे, जहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ, या फिर नोट्स में जो लिखी हुई है PDF में वहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि पैसिव जो एब्सॉर्प्शन होता है इसकी जो मैकेनिज्म है वो कैसे है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ पैसिव एब्सॉर्प्शन, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या है, इन दिस मेथड, ठीक है, ये जो मेथड है ये मेन मेथड होता है, क्या लिख सकते हैं पहली लाइन, दिस इज द मेन मेथड, दिस इज द मेन मेथड ऑफ एब्सॉर्प्शन, ठीक है। यानी कि ये मेन मेथड होता है एब्सॉर्प्शन का, और लगभग क्या कहा गया है कि 96 to 98 ऑफ, ठीक है, इन मेजोरिटी अगर प्लांट की अगर हम बात करें, इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट 96 to 98 ऑफ, ठीक है, यानी कि जितने भी प्रकार के जो प्लांट होते हैं, मेजोरिटी कितनी है इसकी, 96 to 98% मेजोरिटी होती है, ठीक है, ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, यानी कि पानी जो 96 से 98 जो प्रतिशत पानी होता है इज एब्सॉर्ब्ड बाय दिस मेथड। बहुत ही अच्छा लाइन है ये, ठीक है। क्या कहा गया है कि 96 से 98% जो पानी, यानी कि ये मान लीजिए कि एक पादप के द्वारा पानी जितना भी अवशोषित किया जाता है, जितने भी वाटर का एब्सॉर्प्शन किया जाता है, उसका 96 से और 98% जो एब्सॉर्प्शन है वो इसी मेथड द्वारा होता है, ठीक है। और केवल 2 से और 4% किसके द्वारा होता है, एक्टिव एब्सॉर्प्शन के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ओके। आगे अगर हम बात करें तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ ये मेन मेथड है और 96 से 98% तक ये इसी से होता है। अब हम बात करते हैं इसके तरीके की कि होता क्या है। एक प्रक्रिया होती है जिसका हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मैं एक चित्र के द्वारा इसको क्लियर करना चाहूँगा, लिखवाने की जरूरत नहीं है बोर्ड पे क्योंकि मैंने नोट्स आपको भेज दिए हैं।
ये देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक प्लांट है और ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है। इसके दो पार्टों में से भाग अगर हम बात करें तो ये तो इसका भूमिगत पार्ट हो गया और ये ऊपर वाला एरियल पार्ट हो गया, ठीक है। एरियल पार्ट जो होता है उससे क्या निकलते हैं, उससे विभिन्न प्रकार के जो ब्रांचेज वगैरह होती हैं या पत्ती वगैरह होती है। मान लीजिए कि ये पत्तियां लगी हुई हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये लो, ये हमने इसके ऊपर क्या लगा दी, पत्तियां लगा दी, ये हमारा प्लांट तैयार हो गया, समझ गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब ये जो लीव्स होती है यानी कि जो पत्ती होती है, इसकी दो सरफेस होती हैं, ठीक है। एक तो अपेक्स होती है, एक डोर्सल होती है, या वेंट्रल और डोर्सल कह सकते हैं, यानी कि आधार और पृष्ठ, ठीक है। डोर्सल और वेंट्रल, वेंट्रल जो होती है सामने वाली जो होती है, डोर्सल जो पृष्ठ होती है इसकी पीठ वाली, ठीक है। इन पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कभी देखना पीपल की जो पत्ती होती है उसको देखना और पीछे की ओर पलट के देखना उसको, उसमें आपको हल्के हल्के से छोटे छोटे छिद्र नजर आएंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये जो छिद्र होते हैं ये क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये स्टोमेटा कहलाते हैं, रंध्र कहते हैं। और ये रंध्र जो होते हैं एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या है कि जड़ों के द्वारा जो एब्सॉर्प्शन किया, यानी कि वाटर का जो एब्सॉर्प्शन किया गया है, वो पानी जो होता है वो पत्तियों के द्वारा वायुमंडल में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यही प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसपीरेशन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉपिक की, पैसिव एब्सॉर्प्शन में क्या होता है। ये पत्तियां मान लीजिए, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि ट्रांसपीरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट का जो एरियल पार्ट है, ये इसका एरियल पार्ट हो गया, ठीक है, प्लांट का एरियल पार्ट हो गया। कि क्या कहा गया है कि ट्रांसपीरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट, एरियल पार्ट से ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ठीक है। जिससे क्या होता है, डिक्रीज देयर वाटर पोटेंशियल, जिससे क्या होता है कि ये जो पत्ती वगैरह होती है, ये प्लांट का जो वाटर पोटेंशियल होता है, किसके कारण, ट्रांसपीरेशन के कारण, जो कि एरियल पार्ट में हो रहे हैं, ठीक है। इनके कारण क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा क्या, वाटर पोटेंशियल, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा कि जो पत्ती होती है या पत्ती, खासकर हम पत्ती की बात करते हैं कि पत्ती क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि पत्ती में क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी आ जाएगी, समझ गए। और ये पानी की जो कमी होती है, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, रिजल्ट इन ए टेंशन इन ए वाटर प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ वेन्स। जिससे क्या होगा कि ये देखो, ये मैंने जो लाइन बना रखी है, ये क्या है, वेन्स है। क्या है, वेन, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं पत्तियों की। और इन सिराओं में पानी की कमी के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगी, एक टेंशन उत्पन्न हो जाएगी, एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, होता क्या है कि जो प्लांट होता है उसके जो एरियल पार्ट होते हैं उसमें ट्रांसपीरेशन के कारण वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, जिससे पानी की कमी आ जाती है सिराओं में और इन वेन्स में। जिससे इन वेन्स में क्या उत्पन्न हो जाती है, एक टेंशन उत्पन्न हो जाती है, एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। और जिससे क्या होता है, यहाँ पर तनाव उत्पन्न होगा तो यहाँ पर ऊपर की ओर, ध्यान रखना, नीचे से और ऊपर की ओर क्या महसूस होगा, पुल, यानी कि एक खिंचाव उत्पन्न होगा, ठीक है, नीचे से। और यहाँ पर कमी आएगी तो हमेशा जहाँ जिधर कमी होती है उधर ही तो कोई चीज़ जाती है, तो यहाँ पर पानी की कमी आएगी तो खिंचाव ऊपर की ओर जाएगा इस टेंशन के कारण। तो क्या होगा, ठीक है, दिस पुल इज ट्रांसमिटेड टू द वाटर कॉलम। अब यहाँ से यहाँ तक पहले भी मैंने बताया था कि पानी का एक वाटर कॉलम बना हुआ होता है। क्या बना होता है, डिक्सन और जोली का सिद्धांत है, आगे पढ़ेंगे। वाटर कॉलम बन जाता है माय डियर स्टूडेंट, एक जल स्तंभ होता है, हमेशा यहाँ से लेके और जड़ों तक क्या बना हुआ रहता है, एक वाटर कॉलम बना हुआ होता है। किसके अंदर, जाइलम के अंदर। किसके अंदर, जाइलम जो होता है उसके अंदर वाटर कॉलम बना हुआ होता है, जो कि जड़ों से लेके और कहाँ तक होता है, पत्तियों तक होता है। तो ये क्या हुआ,
कि पहले तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हुई जिससे वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, लॉस ऑफ वाटर हुआ किसके अंदर, वेंस में, जिससे टेंशन उत्पन्न हो गई और इस टेंशन के कारण पुल खिंचाव उत्पन्न होता है। और ये खिंचाव कहाँ तक महसूस किया जाता है, पूरे के पूरे लेके पत्ती से लेके और जड़ों के जो वाटर कॉलम है जो जाइलम के अंदर बना हुआ है उसके अंदर महसूस किया जाता है। ठीक है, वाटर प्रेजेंट ट्रांसमिटेड टू द वाटर कॉलम ऑफ स्टेम एंड फाइनली टू द रूट। और कहाँ तक महसूस होगा ये खिंचाव, ठीक है, ये जो टेंशन है ये कहाँ तक महसूस होगी, रूट तक। कहाँ से कहाँ तक, पहले कहाँ हुई थी, पत्तियों में, फिर वाटर कॉलम स्टेम में आई, स्टेम से और किस में आ गई, रूट में आ गई। सो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनना इस लाइन को, क्या कहा गया है, दिस पुल इज ट्रांसमिटेड टू द वाटर कॉलम ऑफ स्टेम एंड फाइनली टू द रूट। फाइनली टू द रूट, कहाँ तक पहुँच जाता है, रूट तक पहुँच जाता है। ठीक है, फाइनली टू द रूट। दिस नेगेटिव टेंशन इज वाटर कॉलम ऑफ जाइलम। यही ये जो नेगेटिव जो नीचे की ओर जो बनी हुई है, क्या कह रहे हैं कि दिस नेगेटिव टेंशन, ये जो उल्टी जो टेंशन बनी हुई है, दिस नेगेटिव टेंशन इन वाटर कॉलम, जो हमारा वाटर कॉलम है यहाँ से यहाँ तक का, इसके अंदर दिस नेगेटिव टेंशन इन वाटर कॉलम ऑफ जाइलम बनेगी किसके अंदर, जल स्तंभ कहाँ है, जाइलम में है। जाइलम कोज कारण बनती है किसका, जाइलम कोज इनफ्लो वाटर फ्रॉम द सोयल। इनफ्लो यानी कि ऊपर की ओर, इनफ्लो द वाटर यानी कि कहने का मतलब यह है कि पैसिव एब्सॉर्प्शन के अंदर जो जिम्मेदार कारक है वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, वो हमेशा जो फैक्टर उत्पन्न हो रहे हैं वो कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, जो पत्तियों में उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर एक तनाव बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, और यही तनाव जो टेंशन होती है कहाँ तक महसूस की जाती है, जड़ों तक महसूस की जाती है। और इसी नेगेटिव टेंशन के कारण, ठीक है, ठीक है, दिस नेगेटिव टेंशन कोज्ड किसका कारण बनती है, इनफ्लो वाटर, ठीक है, बाय द सोयल। ठीक है, जड़ों के द्वारा पानी के अवशोषण का कारण बनती है यही टेंशन, जो कि कहाँ उत्पन्न हो रही है, पत्तियों में उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ये तो हमारा था पैसिव एब्सॉर्प्शन। लिखना क्या है ये मैं पीडीएफ आपको भेज चुका हूँ। अगर हम दूसरे की बात करें, ध्यान रखना इसको, सेकंड क्या है, पैसिव की जगह एक्टिव एब्सॉर्प्शन। परिभाषा के अनुसार सेम टू सेम उसी तरह की परिभाषा होगी कि यहाँ पर जो कारक हैं, जो जिम्मेदार जो कारक हैं माय डियर स्टूडेंट, वो कहाँ पर हैं, ठीक है, द फैक्टर ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑपरेट इन द रूट। कहाँ पर वो ऑपरेट हो रहे हैं, ऑपरेट इन द रूट। लिख तो आप खुद ही सकते हैं। अगर मान लीजिए जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, किसके लिए जिम्मेदार जो कारक हैं, जो एब्सॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार जो फैक्टर है, वो कहाँ ऑपरेट हो रहे हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ पर हो रही है, उनकी उत्पत्ति अगर कहाँ पर हो रही है, रूट में हो रही है, तो वो क्या होगा, एक्टिव एब्सॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एक्टिव एब्सॉर्प्शन होगा। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, तो मैकेनिज्म क्या कहता है कि अंडर सम कंडीशन, ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि 98% जो पानी होता है उसका एब्सॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, पैसिव के द्वारा होता है। ठीक है, तो केवल 2% बच गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन सम कंडीशन। ठीक है, इन सम कंडीशन, कुछ ही परिस्थितियां ऐसी होती है, इन सम कंडीशन सम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट। ठीक है, सम इन सम कंडीशन सम वाटर एब्जॉर्ब बाय, किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, बाय एक्टिव मेथड। ठीक है, किसके द्वारा होता है, एक्टिव मेथड के द्वारा होता है।
ठीक है। और जहाँ पर कारक क्या करते हैं और कारक कहाँ उत्पन्न होते हैं, इसके अंदर दूसरी चीज़ समझने की क्या है, कारक कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, रूट में उत्पन्न हो रहे हैं। और यहाँ पर रूट जो होती है वो मारक का काम नहीं करती, ठीक है। इसी के माध्यम से क्या होता है, सारा का सारा खेल कंप्लीट होता है, ठीक है। फोर्स ओरिजिनेट इन द रूट इटसेल्फ, यानी कि जो फोर्स होते हैं वो रूट खुद उत्पन्न करती है। समझ गए? दूसरी चीज जो समझने की वो क्या है कि यहाँ इस तरह का जो यानी कि जो एक्टिव मेथड होता है ये कब कंप्लीट होता है, ये होता है लेस ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जब क्या हो, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रियाविधि होती है वो कम होती है, उस समय क्या होता है, एक्टिव होता है। और आप जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन कब होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है दिन के समय, और इसकी कमी कब होती है, रात के समय। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, रात में यानी कि नाइट में, रात्रि जो होती है उसी के अंदर क्या होता है, एक्टिव एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, दिस थ्योरी अश्यूम वाटर फ्रॉम द सोयल मूव इन द रूट हेयर अगेंस्ट द ग्रेडियंट ऑफ डीपीडी, दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो नहीं होती, कम होती है, और ऐसे में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डीपीडी होती है, जल की जो मांग होती है, डिफिशियंसी जो होती है, यानी कि जल की जो मांग होती है वो कम होती है। ऐसी स्थिति में मांग का, जैसे मान लीजिए सीधी सी बात है, आपको जब प्यास लगे, जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं, सॉरी, जब आपको प्यास लगती है तो क्या करते हैं, और बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई हो तो आप क्या करते हैं, घटाघट 2-4 गिलास पानी पी जाते हैं, ठीक है, पता ही नहीं लगता। और जब आपको प्यास नहीं होती है तब भी मेहमान के रूप में आप किसी घर चले जाते हैं और आपसे कोई कहे कि भाई पानी पी लीजिए, तो आप क्या करते हैं, गिलास तो ले लेंगे अपने हाथ में, लेकिन एक ही घूंट पानी पिए। ऐसा ही है, क्यों, क्योंकि आपके शरीर में जल की जो मांग है वो यहाँ पर अब नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, सेम टू सेम यहाँ पर ऐसा ही होता है एक्टिव एब्सॉर्प्शन में, कि जल की जो मांग होती है प्लांट के अंदर, ग्रेडियंट ऑफ डीपीडी वो बहुत ही कम होती है। ऐसी स्थिति में ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि पानी का एब्सॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो रहा है। ट्रांसपिरेशन के लिए दूसरी आवश्यक शर्त क्या होती है कि स्टोमेटा जो होते हैं ओपन होने चाहिए, और स्टोमेटा हमेशा दिन के समय खुलते हैं। सो रात के समय स्टोमेटा बंद रहते हैं, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, इसलिए प्लांट में पानी की कमी नहीं आएगी। सो वाटर का एब्सॉर्प्शन भी नहीं होगा। और जो थोड़ा बहुत होता है वो किसके कारण होता है, उसका रीजन होता है रूट प्रेशर, ठीक है। क्या होता है, रूट प्रेशर, यानी कि मूल दाब कहते हैं इसको, जो कि कहाँ ऑरिजिनेट होता है, जो जाइलम के अंदर ऑर्गेनेट होता है। कहाँ ऑर्गेनेट होता है, जाइलम के अंदर ऑर्गेनेट होता है। सो दूसरा जो होता है एक्टिव एब्सॉर्प्शन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब मान लीजिए कि रूट प्रेशर के कारण जल का अब्सॉर्ब हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर एटीपी यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको दोनों समझ में आ गई होंगी, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। इनके जो नोट्स हैं वो मैंने आपको भेज दिए थे, उतार लेना, डेली क्लास आएगी अब, ठीक है। 2-4 दिन में डिस्टर्ब था, उसकी वजह से क्लासें नहीं आई थी। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। नोट कर लेना इसको और याद भी करना। एक आध दिन में आपके लिए टेस्ट के लिए, जो आपके वीकली या मंथली जो टेस्ट हैं उसके लिए भी आपके पास जो है मैसेज आ सकते हैं बलवान सर का। सो अपनी तैयारी भी करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।